नोएडा के सबसे प्रीमियम कहे जाने वाले सेक्टर 150 में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी लोग यहाँ पर आने से डरते हैं या इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। एंड अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं जहाँ से इस सेक्टर को काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 150 जो नोएडा का सबसे प्रीमियम सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है और जो डिज़ाइन एंड प्लान किया गया था एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के साथ साथ में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ देखने को मिलनी थी। यहाँ पर आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ और देखने को मिलनी थी। बट 2021 में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की रजिस्ट्री बंद हो गई और यहाँ पे अप्रूवल्स आने बंद हो गए और काफ़ी इन्वेस्टर और बायर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे कि नोएडा सेक्टर 150 क्या है, यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं, किस रीज़न से ये बंद हुआ था, यहाँ पे रजिस्ट्री बंद हुई थी, यहाँ अप्रूवल्स आने बंद हुए थे और आज सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत इस सेक्टर को मिली है, क्या इन्वेस्टर्स को राहत मिली है। ये सेक्टर इंडिया का अगला गोल्ड माइन कहे जाने वाला सेक्टर है जहाँ पर आपको मल्टीपल बिग ब्रांड्स, बिग नेम आपको डेवलपर के देखने को मिल जाते हैं और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर 10 से 15 और डेवलपर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ इस सेक्टर के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कनेक्टिविटी मिल जाती है, कौन से डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुकी है, क्या डिलीवरीज किस प्रोजेक्ट के अंदर मिल चुकी है एंड साथ ही कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स या कौन कौन से नए डेवलपर इस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। दुनिया बिल्डिंग द फ्यूचर टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आकाश गुप्ता। स्वागत है आपका प्रॉप दुनिया के एक नए एपिसोड में जहां पर हम सेक्टर 150 के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो भी हमारे चैनल पे व्यूवर्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और साथ ही साथ आपके लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते रहें। गाइज, आज की हमारी वीडियो 4 पार्ट्स के अंदर रहने वाली है जहां पर हम पहले पार्ट में कवर करेंगे सेक्टर की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को। दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे इस सेक्टर में ऐसे क्या ऑब्लिगेशन थे जिनकी वजह से यहाँ पे अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रियाँ आनी बंद हो गई, रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई। साथ ही साथ तीसरा पार्ट रहेगा कि कौन से डेवलपर्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और कौन से नए डेवलपर्स इस सेक्टर में और आने वाले हैं जिससे इस सेक्टर को काफ़ी अच्छी राहत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ पार्ट रहेगा कि ऐसा क्या हुआ है, अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस थे जिनकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिली है, इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिली है और क्या चेंजेस इस सेक्टर के अंदर हुए हैं। गाइज, अगर लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सेक्टर लोकेटेड है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की बात करें तो आपको FNG हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ये भी बहुत अच्छी यहाँ से आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जैसी लोकेशन से आपको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है जहाँ पर आप ग्रेटर नोएडा, परी चौक हार्डली 5 मिनट्स की डिस्टेंस में पहुँच जाते हैं। वहीं आपको दिल्ली भी 30 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर की बात करूं तो वो भी यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हैं। इसके अलावा सेक्टर के सराउंडिंग में आपको TCS, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कैंपस देखने को मिल जाते हैं। मेट्रो की बात करूं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो आपको सेक्टर 148 की मिल जाती है। और बात करें कनेक्टिविटी तो पुश्ता रोड जो कालिंदी कुंज से स्टार्ट होता है और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, वहाँ पर आपका 6 लेन का हाईवे पास हो गया है जिससे इस सेक्टर को काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी और देखने को मिलेगी। स्कूल कैंपस या फिर एजुकेशनल सेक्टर, IT कैंपस भी आपको बहुत ही इजीली एक्सेसिबल यहाँ से मिल जाते हैं जहाँ पर आपको सेक्टर 135 या फिर बात करें सेक्टर 142, इसके अलावा नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4 ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल देखें तो सेक्टर बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा सेक्टर की बात करूं तो ये पूरा सेक्टर एक 600 एकड़ का सेक्टर है जिसको अथॉरिटी ने प्लान किया था कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पर आपको ग्रीन स्पेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में वाइड रोड देखने को मिल जाती हैं। ये सेक्टर आपको 80% ग्रीन स्पेस के साथ में देखने को मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम डेवलपर्स काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम डेवलपर्स इस सेक्टर में आने वाले। कर लेते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की जहाँ पर हम बात करेंगे कि इस सेक्टर में ऐसे क्या ऑब्लिगेशंस हुए जिनकी वजह से रजिस्ट्री एंड अप्रूवल्स रुक गए। साल 2021 से पहले इस सेक्टर में अथॉरिटी ने जो डिसाइड किया था, जिस अकॉर्डिंग प्लान किया था, वो ये था कि डेवलपर्स द्वारा ही यहाँ पे स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। बट यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल टावर्स तो खड़े होते दिखाई देने लगे बट यहाँ पर स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ वहीं की वहीं ठप रह गई या वहीं की वहीं बंद हो गई। इसी कारण से यहाँ पर अथॉरिटी ने डिसीजन लिया कि इन सेक्टर की रजिस्ट्री रोक दी जाएगी या फिर रजिस्ट्री पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई।
सो गाइज अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट की कि इस सेक्टर में ऑलरेडी कौन कौन से डेवलपर्स काम कर रहे हैं। सबसे बड़े नाम की बात करूं तो यहाँ पर मैक्स ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा एटीएस अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुका है। एस ग्रुप बात करें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं एस मैडली ये प्रोजेक्ट है एस ग्रुप का। इसके अलावा गोल्डशायर पार्क वे भी डेवलप कर चुका है। इसके अलावा बात करें तो अंतरिक्ष, गोदरेज, टाटा ये डेवलपर्स काम कर रहे हैं। भूटानी अपना कमर्शियल डेवलप कर चुका है। समृद्धि ग्रुप अपना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को अपना डेवलप कर चुका है। सो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे अभी के टाइम की बात करूँ तो 10 से ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर की बात करूँ तो एस ग्रुप एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, जिसकी लॉन्ग वीडियो आपको हमारे चैनल में बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसके अलावा गौर, सीआरसी या फिर बात करें बिग प्लेयर्स की सापुर जी हो गया, बिरला हो गया, एल&टी हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ये डेवलपर्स भी इस मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आने वाले हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की एंड फोर्थ पार्ट की कि कैसे इस सेक्टर को रिलीफ मिला है, क्या पार्शियली रिलीफ मिला है या फुल रिलीफ मिला है, कि इस सेक्टर में इन्वेस्टर और जिन बायर्स ने यहाँ पर अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं उनकी क्या रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी या प्रोजेक्ट जो यहाँ पर जिनके अप्रूवल्स नहीं आए थे उनको अप्रूवल्स मिलने लग जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर अथॉरिटी को एक इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी वो सारे डेवलपर्स अपने ड्यूज को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक टाइम मिल चुका है, एक टाइम मिल गया है कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ड्यूज क्लियर करने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्पोर्ट्स की जो एमिनिटीज़ थी जो डेवलपर्स ने यहाँ पर डेवलप करनी थी वो भी बहुत ही जल्दी आपको डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। पार्शली बात करूं तो यहाँ पे 3 से 4 डेवलपर के पास नोटिफिकेशन आ चुकी है जिनका ड्यूज क्लियर है। अब उन होम बायर्स की जिस प्रोजेक्ट के अंदर उन होम बायर्स की यूनिट थी वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो गाइज रजिस्ट्री स्टार्ट होने से सेक्टर 150 के सेंटीमेंट को बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है, होम बायर्स को बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है एंड इसी के चलते इस सेक्टर के अंदर नए मल्टीपल डेवलपर्स अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको मल्टीपल डेवलपर्स एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइज ये टोटल ओवरऑल आज हमने सेक्टर 150 के बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कैसी लगी है वीडियो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड साथ ही साथ अगर आप 150 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नए प्रोजेक्ट्स के साथ में, क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले ये सारे नए प्रोजेक्ट्स आने बंद हो गए थे। अब 5 साल बाद कोई नया डेवलपर इस मार्केट के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अगर बात करें नए डेवलपर या नए प्रोजेक्ट के बारे में तो एस ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आ चुका है। लगभग 15 एकड़ के लैंड पार्सल में ये टोटल प्रोजेक्ट रहने वाला है। 4 साइडेड ओपन है जहाँ पर आपको 3, 4, 5 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी लॉन्ग वीडियो आपको हमारे चैनल पे बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। सो गाइस अब मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में अदर एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।